राधे राधे माय फैमिली। आप सभी को गोवर्धन पूजा की अनेक शुभकामनाएं। आप सभी के यहाँ गोवर्धन पूजा हुई होगी, हमारे यहाँ भी हुई है। और देखिए कितने सुंदर गोवर्धन हमारे यहाँ हमारे भाई जी बनाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। अन्नकूट का भोग लगता है हमारे यहाँ, सभी मिलकर गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करते हैं। तो आखिर यह गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है और यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, आज मैं आपके लिए इसी की कहानी लेकर आई हूँ। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, जिसे अन्नकूट पूजा भी कहते हैं। दिवाली के अगले दिन गाय के गोबर से हम भगवान गोवर्धन की हम आकृति बनाते हैं और फिर उनकी पूरी षोडशोपचार विधि से हम पूजा करके परिक्रमा लगाते हैं और अन्नकूट का भोग लगाते हैं। अन्नकूट में 56 भोग और 56 से ज़्यादा भी, आपको जितने भी भोग हो सकें, 56 तो रखना ही रखना है, 56 भोग भगवान को लगाते हैं। यह एक ऐसी हमारी परंपरा है कि इसके द्वारा हम सभी आपस में मिलकर पूजा करते हैं और इसी बहाने सभी घर के सदस्य मिलते हैं और बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे भैया के साथ में घर के बच्चे हैं जो वह भी सुबह से लेकर दोपहर तक गोवर्धन भगवान की यह जो मूर्ति है यह बनवाते हैं। 6-7 घंटे करीब लग गए इतनी प्यारी मूर्ति बनाने में और बहुत प्यारी सजावट की है सभी ने। तो आपको यदि पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अब देखिए गोवर्धन भगवान की पूजा क्यों होती है, आखिर इसकी कहानी क्या है, मैं आपको बताती हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उनकी माता यशोदा 56 भोग बना रही थी, तो उन्होंने माता से पूछा, माता आप 56 भोग क्यों बना रही हैं? तो माता ने कहा, हम इंद्र की पूजा करेंगे क्योंकि इंद्र हमें वर्षा देते हैं और जिससे हमारे खेत खलिहान सब फसलें हमारी होती हैं और हमारा जीवन होता है, जीवन यापन होता है। तो श्री कृष्ण ने कहा, माता हमें तो फिर गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए क्योंकि गोवर्धन पर्वत पर हमारी जो गैया हैं वह चरने जाती हैं और गोवर्धन पर्वत पर हमारी खेत खलिहान है सभी, वह हमें अन्न देते हैं, भोजन देते हैं, पानी देते हैं। तो श्री कृष्ण जी के कहने पर सभी ब्रजवासी भगवान इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। गोवर्धन पर्वत की पूजा करने से भगवान इंद्र ब्रजवासियों से नाराज हो गए और फिर उन्होंने क्रोधित होकर मूसलाधार वर्षा प्रारंभ कर दी। तो पूरा गांव, पूरा ब्रजमंडल डूबने लगा। तो सभी भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। तो भगवान ने सभी ब्रजवासियों की रक्षा के लिए, अपने गौ माताओं की रक्षा के लिए, उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और उस गोवर्धन पर्वत के नीचे सारे ब्रजवासी, सारी गौएं सभी सेफली वहाँ खड़े हो गए और जिससे इंद्र को बड़ा ही गुस्सा आया। लेकिन जब इंद्र को पता चला कि इतना सा बालक अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को कैसे उठा सकता है, यह कोई साधारण नहीं हो सकता, उन्हें पता चला जब कि यह विष्णु भगवान का ही रूप हैं, स्वयं विष्णु भगवान हैं, तो इंद्र स्वयं बड़े ही शर्मिंदा हुए और नतमस्तक हो गए। और उसके बाद से ही इंद्र भगवान ने भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी और उसके बाद से गोवर्धन पूजा पूरे ब्रजमंडल में महत्वपूर्ण हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सभी हर साल गोवर्धन पूजा करेंगे, गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे और अन्नकूट करेंगे। तो इस तरह से गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण के कहने पर सभी ब्रजवासियों ने शुरू कर दी। तो तभी से गोवर्धन पूजा, अन्नकूट पूजा होती है। अब मैं आपको आगे की कहानी बताती हूँ कि आखिर यह गोवर्धन पर्वत कौन है, इन्हीं को क्यों भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया और इन्हीं को इतना मान सम्मान क्यों दिया। क्योंकि जब भगवान रामचंद्र माता सीता के लिए वापस लाने के लिए राम सेतु का निर्माण कर रहे थे, रावण से युद्ध करने के लिए, लंका तक जाने के लिए राम सेतु का निर्माण हो रहा था, जब भगवान राम के अवतार में थे भगवान विष्णु, तो जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तब हनुमान जी हिमालय की तलहटी से गोवर्धन को लेकर जा रहे थे। क्योंकि राम सेतु के निर्माण में कई पत्थरों की आवश्यकता हो रही थी, तो हनुमान जी भी जगह जगह से पर्वतों को उठाकर ला रहे थे। तो वह हिमालय की तलहटी से गोवर्धन को लेकर जा रहे थे, लेकिन वह पहुँच ही नहीं पाए वहाँ। उनको रास्ते में सूचना मिली कि राम सेतु का निर्माण पूरा हो गया। तो हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत से कहा कि प्रभु, राम सेतु का निर्माण तो पूरा हो गया है। तो गोवर्धन पर्वत ने कहा कि
आप मुझे इतनी दूर से अपने परिवार से अलग करके आप मुझे राम सेतु के निर्माण के लिए ले जा रहे थे। मैं अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझ रहा था। अब मैं क्या करूं? तो हनुमान जी ने भगवान श्री राम से कहा कि प्रभु, मैं गोवर्धन पर्वत को लेकर आ रहा था, तो अब मैं क्या करूं? उनको मैं बीच रास्ते में ही हूँ। तो भगवान श्री राम ने कहा हनुमान जी से कि गोवर्धन जी से कहिए कि मैं उनके लिए आऊँगा। अब त्रेता की द्वापर युग में जब मैं कृष्ण बनकर आऊँगा तो मैं उनके लिए आऊँगा। आप अभी गोवर्धन पर्वत को वृंदावन की तलहटी में स्थापित कर दीजिए। जब मैं त्रेता के द्वापर युग में कृष्ण बनकर आऊँगा तो मैं गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर उनको मान सम्मान दूंगा और जगत में उनकी पूजा के लिए सभी को ज्ञान दूंगा। तो इस तरह से गोवर्धन पर्वत को एक प्रकार से कहा जाए तो भगवान ने उनको वादा किया था, जो भगवान ने त्रेता के द्वापर युग में कृष्ण बनकर पूरा किया। तो इस तरह से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की थी और उनकी पूजा की थी। तो तभी से सभी ब्रजवासी और हम सभी भगवान गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं और अन्नकूट करते हैं। और बड़ी ही प्यारी पूजा है, पूरा परिवार एक साथ करता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है। यह हमारी सनातन सभ्यता है, संस्कृति है, जो सभी को बांधे हुए रखती है। एक सभी को बांधने की डोर है। तो आप भी अवश्य किया कीजिए, बड़ा ही अच्छा लगता है परिवार के साथ पूजा करना। और गोवर्धन पूजा आपको कैसी लगी, कैसे लगे हमारे गोवर्धन जी, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आज के दिन सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं और पूजा करते हैं, अन्नकूट करते हैं। और हम भी अपने घर पर गोवर्धन गाय के गोबर से बनाकर, हम वहाँ तक नहीं जा सकते हैं वृंदावन तक, तो हम ऐसे ही श्री कृष्ण जी बनाते हैं और उंगली पर वह गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं। तो श्री कृष्ण भगवान एक गोवर्धन का ही दूसरा, मतलब गोवर्धन जो है वह श्री कृष्ण भगवान का ही दूसरा रूप है। तो आप अवश्य पूजा कीजिए, की भी होगी तो आपने के घर में भी पूजा हुई है, कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही सनातन सभ्यता से जुड़े हुए हमारे पूजा पाठ की वीडियो आपके लिए लेकर आती रहती हूँ, जानकारी लेकर आती रहती हूँ। तो वीडियो में जो भी गलतियाँ हुई हों क्षमा कीजिएगा। राधे राधे, हर हर।